कोई काम मेरिट से करना है तो उस विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है। तो हम स्नातक चुनाव मेरिट से लड़ रहे हैं, तो मेरिट से लड़ने वाले को थोड़ा समय लगता है। हम कभी विधानसभा लड़ने गए हैं, न कभी जिला परिषद लड़ने गए हैं, न कभी मुखिया लड़ने गए हैं। हम एक ही चुनाव पर संकल्पित है, भाई आपकी लड़ाई लड़ेगा। चुनाव अपने जगह पर है, हम सामाजिक कार्यकर्ता पहले हैं और नेता हम बाद में बनना चाहते हैं। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में। आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक क्षेत्रीय से जो MLC का चुनाव है उसके लिए प्रत्याशी लगातार अब तैयारी में जुट चुके हैं और अपने अपने तरीके से जो है प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, जबकि MLC का चुनाव अब करीब आने ही वाला है और सब लोग अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं प्रणय कुमार जी, जो लगातार 2008 से MLC की चुनाव लड़ रहे हैं। बात करेंगे क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं और क्या कुछ चुनाव जीतने के बाद करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2008 से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर इस पर तैयारी कर रहे हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पास आए हैं हमारी बातों को तिरहुत की जनता के पास रखने के लिए। जी देखिए, जो मुख्य मुद्दा है तिरहुत स्नातक क्षेत्र का, जी, कि अब तक जो प्रत्याशी होते रहे हैं, जो चुनाव जीत के गए हैं जी, तो स्नातक की बात कोई नहीं करते हैं। जो स्नातक से चुनाव जीतते हैं, आप देख रहे हैं पूरे बिहार की स्थिति देख रहे हैं कि चुनाव लोग स्नातक क्षेत्र से जीतते हैं, लेकिन फिर वह जाके सड़क नाला पुल पुलिया इसी में उनका पूरा समय उलझा हुआ रहता है। जी, जबकि किसी ने जो बनाया होगा, जब ये बना होगा कि भाई स्नातक सीट से भी MLC बनाया जाए, तो जो शिक्षित बेरोजगार हैं, मुख्य मुद्दा उनका था कि उनका मुद्दा कैसे सदन में उठे। जो बेरोजगारी की समस्या आज बिहार के अंदर है, उन मुद्दों पर उठाने के लिए इस सीट को बनाया गया। लेकिन आज तक अभी तक जो हमारे प्रतिनिधि बनते रहे हैं, उनको स्नातक से कोई सरोकार नहीं रहा। और यह मुद्दा हमारा आज का नहीं है। हम 2008 से निरंतर एक ही क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारा नेता देखा होगा कि एक बार चुनाव लड़े और हो सकता है दुर्भाग्य से कहीं उनकी हार हो गई तो दोबारा वो क्षेत्र परिवर्तित कर देते हैं, उनको विश्वास नहीं रहता है। लेकिन हमको इस तिरहुत की जनता पर पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन इस सदन का हम नेतृत्व करने का तिरहुत की जनता हमको मौका देगा और वह समय अब आ गया है। और सब जगह जहां भी जाते हैं लोग कह रहे हैं कि प्रणय भाई आप लगातार लगे हुए हैं और आपने अभी तक जो चुनाव लड़ा है, किसी जाति धर्म के बैनर पर चुनाव नहीं लड़ा है। आप व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, आप समाज की लड़ाई लड़ते हैं, आप जनहित की बात करते हैं। आज अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये बताते हैं जाके कि हम बहुत सारा पैसा कमा के आए हैं, हम इसमें खर्च करेंगे, हमारे पास संसाधन है। प्रणय जी के पास संसाधन का कमी है। वोट तो है लेकिन संसाधन का कमी है। आज जितने नेता जा रहे हैं क्षेत्र में कर रहे हैं, उनके वोट में टूट हो रहा है। अरे तो जब मेरे वोट में टूट हो रहा है तो आप लोग बिना वोट के चुनाव लड़ने आए हैं। तो हम इन सवालों को लेकर हमारे साथ संघर्ष करते रहे हैं। 1990 से हम छात्र नेता हैं और 2005 से हम शिक्षक नेता हैं। तो शिक्षा का जितना क्षेत्र है, उन तमाम क्षेत्रों में हमने काम करने का जो संकल्प मेरा रहा है। आप हमारे पुराने जो साथी हैं उनसे आप पता कीजिएगा कि जब हम छात्र भी थे तो निःशुल्क शिक्षा शिविर के माध्यम से सैकड़ों छात्र को पढ़ाने का हमेशा काम किया हमने। बहुत सारे छात्र हमारे पास रह के, हमारे घर पर, हमारे डेरा पर रह के, खाना खा के, रह के और पढ़ के आज अच्छे अच्छे जॉब में गए हैं। तो हमारे जीवन का पूरा उद्देश्य रहा है समाज सेवा। हम पैसे की बात नहीं करते हैं तिरहुत में, हम अभी भी घूमते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि आप हमको मौका दीजिए, हम काम करते हैं, काम करेंगे। हमसे भेंट करने के लिए आपको कहीं बैरियर नहीं मिलेगा। खुले मैदान में विक्रमादित्य की तरह हमारा दरवाजा हमेशा खुला हुआ रहता है। हम बंद दरवाजे में नहीं रहते हैं। हम सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक घूमते रहते हैं और 24 घंटा हमारा मोबाइल ऑन रहता है। कहीं दूसरे कार्य हम नहीं करते हैं। हम व्यापार करके इसमें नहीं आए हैं, हम बिजनेस करने नहीं आए हैं। 2008 से चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ कमी रह गई? देखिए, उस समय हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय हम लोग का एज भी बहुत कम था।
ना बहुत सारे लोग नहीं जानते थे मेरे बारे में। हम छात्र राजनीति से आए थे, शिक्षक नेता बने थे 5 में और 8 में हम चुनाव लड़ने शुरू किया। और दूसरी बात है कि चूंकि आप पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति को डोनेशन के लिए पैसा नहीं होगा और अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा समय लगता है। अगर मेरिट से नौकरी पाना है, कोई काम मेरिट से करना है, तो उस विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है। तो हम स्नातक चुनाव मेरिट से लड़ रहे हैं, तो मेरिट से लड़ने वाले को थोड़ा समय लगता है, इसलिए उसकी चिंता कभी हमको नहीं रही कि हमको समय लग रहा है। स्नातक मतदाताओं पर हमेशा हमने भरोसा जताया है। इस चुनाव में ही आप देखिए 8 से अभी तक कई लोग लड़े चुनाव, बीच में छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चल गए, कोई घर में बैठ गए, फिर आ गए हैं, तो ये सब होते रहा है। लेकिन आपका भाई हमेशा चुनाव लड़ा है और हम शिक्षित स्नातक बेरोजगारों के लिए एक संकल्प रखे हैं कि जो परीक्षा आप देखते हैं कि परीक्षा का समय आता है, आप लोग तो पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं, कि जो छात्र छात्रा को आप देखिएगा जब होटल खोलना से मैंने खोजने लगते हैं तो लगता है कि 1500 का रूम 5000 में 7000 में मिल रहा है, वह भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमने एक संकल्प लिया है कि जिस दिन हम विधान परिषद में पहुंचेंगे, बिहार के जो शिक्षित बेरोजगार हैं कहीं भी परीक्षा देने जाए, सरकारी स्तर पर उनके रहने की व्यवस्था होगी, उनके खाने की व्यवस्था होगी। और कुछ लोग यह भी सवाल आपसे करेंगे कि सरकारी स्तर पर इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे होगी, तो हम बताते हैं कि इसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, संकल्प शक्ति की जरूरत है। कि जितने भी विद्यालय महाविद्यालय शहर के अंदर है, सुरक्षा के साथ अगर वहां रहने की व्यवस्था कर दिया जाए, सरकारी स्तर पर खाने की व्यवस्था कर दिया जाए, तो हमारे बच्चे वहां आएंगे और वहां कुछ पैसा भी देंगे जिससे उनका भोजन होगा और आपकी व्यवस्था भी चलेगी और सरकार को 1 रुपया भी आर्थिक बोझ नहीं मिलेगा। और आप बिहार के किसी कोना में अगर परीक्षा देने अपने भाई बहन को लेके जाएंगे तो असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। प्रत्याशी की संख्या इस पर ज्यादा लग रही है, धन बल का ही प्रयोग होगा, कैसे इसको देखेंगे आप, किस तरह से जो है चुनावी सभा को संभालेंगे आप? देखिए, प्रत्याशी की संख्या जो है, जब जब कुछ ऐसा मौका आता है तो लोगों को लग रहा है कि ये खाली हो गया, कोई ऐसा नहीं है, तो वो लोग अभी नए लोग आए हैं ना, उन लोग संघर्ष करेंगे। अगर संघर्ष क्षेत्र में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आगे कुछ होगा। लेकिन अभी पहली बार लोग उम्मीदवार बने हैं ना, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, हमारे भाई लोग हैं, उस पर कोई टीका टिप्पणी मेरा नहीं है, लेकिन अभी उन लोगों को समय लगेगा समाज में। सभी जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी अपने जीती दावे तो कर रही है। अब दावे करने के लिए तो कोई बात है नहीं, दावा तो हम घर में बैठ के कुछ भी दावा कर सकते हैं कि हम ये चुनाव जीत लेंगे। हमने एक बार में कोई दावा नहीं किया है। क्या लगता है? अब हमको लगता है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो मतदाता हैं यह देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति 2008 से संकल्पित रूप से न हम कभी विधानसभा लड़ने गए हैं, न कभी जिला परिषद लड़ने गए हैं, न कभी मुखिया लड़ने गए हैं, हम एक ही चुनाव पर संकल्पित है। ये तिरहुत के मतदाता जानते हैं कि हमारा भाई हम पर कितना विश्वास करके पिछले 16-17 वर्षों से 18 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बार हमको सफलता मिलेगा और हमको अपना जो विश्वास है कि तिरहुत में इस बार जो भी मतदान होगा उसका 51% मत हमको मिलेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। स्नातक क्षेत्र में क्या कुछ कमियां लग रही है जिसको दूर किया जा सके? मुख्य क्या ये रहेगा कि अगर मान लीजिए जीत होती है आपकी, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी जिसको खत्म करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे स्नातक बेरोजगार भटक रहे हैं जी, सरकारी स्तर पर उनके एक तो परीक्षा की व्यवस्था हो कि वो परीक्षा दे, दूसरी व्यवस्था की छोटे छोटे कंपनी उद्योग लगा के बिहार के अंदर, चाहे आप बाहर के उद्योगपति को आकर्षित करें, अपने यहाँ के उद्योगपति को आकर्षित करके कि यहाँ छोटे छोटे जो है कंपनी फैक्ट्री लगा के जो हमारे बेरोजगार हैं, आप देखिएगा आज समाज में आप घूमते होइएगा तो बहुत सारे ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके बच्चे आज बेंगलोर में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जाके अच्छे जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन माता पिता एक ही संतान होने के कारण आज पानी के लिए तरस रहे हैं। तो हमारा संकल्प है कि हमारे बिहार के बच्चे जो है बिहार में कैसे रोजगार प्राप्त करें, यह मेरा संकल्प है कि सबसे प्रमुख समस्या जो है। और दूसरी समस्या है कि जो सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में नियोजन की पद्धति बनाया गया कि नियोजन करके जो है लोगों को जो है, जिस तरह से पहले फैक्ट्री में लोग काम लगाया गया, गुजरात में आप जहां जाइएगा तो अब लोग फैक्ट्री का स्टाफ नहीं बनते हैं,
अब ठेकेदार के द्वारा स्टाफ बनाया जाता है ताकि उनको किसी चीज का कोई लाभ नहीं मिले। तो सरकार का भी जो एक पॉलिसी है उसके खिलाफ हमारा संघर्ष हमेशा रहा है। जब 1500 पर हमारे शिक्षक बहाल हुए तो संपूर्ण बिहार में हमने 4 बार रथ निकाल के संघर्ष करने का काम किया और आज हमारे साथी 40-45 हजार रुपए पा रहे हैं। तो शोषण के खिलाफ संघर्ष करने का हमारा पुराना तरीका रहा है और हम वो विश्वास भी जताते रहे, लोगों को विश्वास भी है। चाहे अन्य कर्मचारी संगठन है वो लोग भी आके हमसे मिलते हैं कि भैया जो है हमको थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए, चाहे टोला सेवक हो, चाहे तालीमी मरकज हो ना, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, हर विभाग में एएमआर लोग हैं। तो सभी विभागों में जो काम कर रहे हैं आज हम पर विश्वास करते हैं कि मेरा भाई निस्वार्थ भाव से पिछले 20 वर्ष से कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहा है। तो इस विश्वास के साथ हमको भी उन पर विश्वास रहता है कि इस बार का चुनाव हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। वादे बहुत होते हैं, जीतने के बाद सभी वादे जो है पेटारी बंद हो जाता है, कोई काम होता नहीं है। विश्वास कैसे करें जनता को? जनता को विश्वास इसलिए करना पड़ेगा कि आपको नेता का चयन करना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि आप जो विश्वास की बात कर रहे हैं तो विश्वास कहाँ टूटता है? विश्वास इसलिए टूटता है कि जो सामाजिक ना कार्यकर्ता, लोग लिखते हैं चुनाव में सामाजिक कार्यकर्ता, तो सामाजिक कार्यकर्ता का आपके पास पहचान होना चाहिए कि आखिर सामाजिक कार्यकर्ता कौन है। अब कोई क्या है कि एक व्यक्ति जो है किराना का दुकान खोले थे गांव में, और गांव में किराना का दुकान खोले थे, दाल चावल लोग से बेचते थे, लेकिन जब चुनाव आया तो उन्होंने अपने पर्ची पर लिख दिया कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं इसलिए हमको मतदान करें। तो सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान करने होगी। आप अगर व्यापारी को चुनिएगा, जो राजनीति को अपना व्यापार बनाना चाहते हैं ना, पैसे की कौन बात करेगा? आप फिर क्यों सामाजिक कार्य के लिए आप क्यों पैसा लगाना चाहते हैं? हम तो श्रम करते हैं ना, हम समाज के बीच रहते हैं। तो जब वैसे नेता को चुनिएगा जो सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर व्यापारी के पीछे आप जाइएगा कि कोई घर में बैठ के आज व्यापार कर रहा था, अभी लिख देता है कि हम समाज सेवा कर रहे थे 10 वर्षों से, 20 वर्षों से समाज सेवा कर रहे थे, तो किस समाज में सेवा कर रहे थे ये तो बताना चाहिए। तो तिरहुत के जनता समझदार है, ये तो और खास करके स्नातक मतदाता है। इस बार सामाजिक कार्यकर्ता को चुनेंगे और उनका विश्वास इसलिए नहीं टूटेगा कि उनको भरोसा है कि उनका भाई पहले से लड़ रहा है। जैसे हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो छात्र हैं, वो जानते हैं कि छात्र जीवन में से ही छात्रों के लिए लड़ते रहे। जब शिक्षक राजनीति में आए, जब कर्मचारियों के लिए लड़ना शुरू किया तो हम कर्मचारी के लिए लड़ते हैं। हम 8 में चुनाव हार गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 8 में चुनाव हार गए तो हम कर्मचारी की लड़ाई लड़ना बंद कर दिए। उसके बाद 9 में भी हम बिहार में रथ लेके शिक्षकों के लिए निकले। फिर हम 14 में चुनाव हार गए, फिर 15 में हम रथ लेके निकले और शिक्षकों को समान काम का समान वेतन हमारे साथियों को मिला। तो हम काम करते हैं, चुनाव जीतना हारना हमारे अति में नहीं है। हम तो लड़ते हैं, आपके बीच जाते हैं, न्याय आपको करना है। कोई जनता आपको यह नहीं मिलेगा तिरहुत में कहते हुए कि प्रणय भाई ऐसा नेता है जो किसी को धोखा दिया है। अगर प्रणय भाई की हार अगर हुई है 14 में, तो लोगों ने यह किया, आप सारे अखबारों ने लिखा कि कुछ अपने साथी जिनके लिए काम कर रहे थे कहीं ना कहीं पीछे रह गए मतदान करने में, जिससे हम हार गए। इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम अपने मतदाता को कहते हैं आपका भाई आपकी लड़ाई लड़ेगा, चुनाव अपने जगह पर है। हम सामाजिक कार्यकर्ता पहले हैं और नेता हम बाद में बनना चाहते हैं। कितना भरोसा है आपका क्षेत्रीय मतदाताओं से? अब कितना भरोसा है आप तो इसी से देख सकते हैं कि जो व्यक्ति 16 वर्षों से लगातार भरोसा कर रहा है, अब इससे ज्यादा कितना भरोसा किया जा सकता है कि जीवन का जो एक मुख्य पाठ है ना। अभी हमारा जब हम 30 वर्ष के थे तो इस चुनाव को लड़ना शुरू किए और आज हमारी उम्र लगभग 48-49 वर्ष हो गया। तो हम अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है, किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो महत्वपूर्ण काल होता है वह 50 साल तक होता है, 30 से 50 साल तक। वह समय हमने तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं के लिए दिया है, इसलिए हमको पूरा भरोसा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मतदाताओं से? हम मतदाताओं से यही आग्रह करना चाहते हैं कि आपको कहीं से भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। आप जज कीजिए कि जो सामाजिक क्षेत्र में किसने काम किया है और किसने व्यापार करते हुए इस चुनाव के मैदान में अंतिम समय में आए हैं। कि आप कहीं व्यापार कर रहे थे, कहीं बिजनेस कर रहे थे, अच्छे बिजनेसमैन हैं, समाज को आपसे उम्मीद है, लेकिन आप बिजनेस के क्षेत्र में काम कीजिए।
आपका भाई जो है सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, इसलिए आप मौका दीजिए, यही अनुरोध करना चाहते हैं। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी असाधक क्षेत्रीय प्रत्याशी प्रणय जी से, जिनका कहना है कि लगातार हम सक्रिय रहे हैं, 2008 से चुनाव लड़ रहे हैं और जो मतदाता है उनकी फिक्र हमको हमेशा रही है और उनके लिए हमेशा हम आवाज उठाते रहे हैं और चुनाव हारने के बाद भी हमने क्षेत्र नहीं छोड़ा है, बल्कि उसी क्षेत्र में बने हुए हैं और फिर इस बार हम मतदाताओं के बीच पहुंचे हैं ताकि मतदाताओं की जो समस्याएं हैं उनको आसानी के साथ खत्म किया जा सके। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी जीत होती है तो जितने भी असाधक क्षेत्रीय मतदाता हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, यानी कि जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनको काफी परेशानी होती है रहने सहने के लिए, तो अगर इनकी जीत होती है तो सबसे पहला कार्य जो होगा वो असाधक क्षेत्रीय जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके रहने सहने की व्यवस्था जो सरकारी स्तरीय है उनके द्वारा कराई जाएगी। और भी कई काम है जो इनकी जो ये करना चाहते हैं। अगर प्रणय कुमार जी की जीत होती है तो बहुत सारे जो असाधक क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको दूर की जाएगी और इन्होंने अपने सभी असाधक क्षेत्रीय मतदाताओं से जो है आग्रह किया है कि आप हमें एक बार जरूर मौका दें ताकि जो भी असाधक क्षेत्रीय जो काम रुके हुए हैं और जो भी समस्या है उनको आसानी के साथ समाप्त की जा सके। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इजाजत, अब सहयोगी के साथ धन्यवाद।